में सुमित्रा जी के समय याद है पंजाब के करनाल में जाट भवन में कांग्रेस की रैली की गई है, जिसमें मुख्य रूप से सांसद मौजूद रहे। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि रैली अब आज जो स्थिति ऐसी आ गई कि आज आपके घर आ रहे थे सुबह नाश्ते पे आपके बनाना था सुमित्रा जी, बीजेपी तो पता नहीं कौन सी गलियों से लेके हमें जाएगा, ताकि 2 ही गाड़ियों की परमिशन है। किसान मजदूर 2 गाड़ियों सभी की किस रहे हैं, इसको लेकर आज बीजेपी दीपेंद्र सांसद राज्यसभा मुझसे आप सिक्योरिटी दो, आप मेरे से क्या खतरा हो सकता है, कहते हैं मगर 2 ही गाड़ियों की परमिशन है और रूट भी बना के दे रहे हैं आयोजित की गई है। जैसे कि हमें मेरे से ही खतरा है। रैली तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति सरकार के अंदर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जो आज ये देखने को मिला की सरकार पर दीपेंद्र हुड्डा ने अपना निशाना उनको सोचना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और सारी कैबिनेट को सोचना चाहिए कि अपने क्षेत्र के अंदर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, इतना रोष लोगों में क्यों है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ अभी भी सोचें स्थिति की गंभीरता में। कल रोहतक के अंदर 80 साल के दीपेंद्र हुड्डा एक बड़े बुजुर्ग पे लाठी और 80 साल के एक बड़े बुजुर्ग हमारे गांव का गांव का राज सिंह हुड्डा उनका नाम है। 80 साल के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक सुमित्रा सिंह, स्पीकर कुलदीप शर्मा, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने संबोधन दिए हैं। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। आप मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करें। इस समस्या का समाधान सरकार की लाठी नहीं है, लाठी चलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार की कलम चलाने से इस समस्या का समाधान होगा। किसान के हक में सरकार की कलम जब चलेगी तब इस समस्या का समाधान होगा। तो आखिर में यही बात कहते हुए आज आप सब पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने आम जनता को संबोधित किया और अब वो प्रेस वार्ता भी करें। हुड्डा साहब, भाइयों से विनती है, हुड्डा साहब में पीछे लंगर है, खाने का प्रबंध है, खाना खाकर जाओ। सर टांगे लटका दो, टांग नीचे करो। एक मिनट यार, क्या कर रहे प्रेस वार्ता? रुको यार, ये कौन है अभी? अरे ये क्या अरे कुछ तो कर ले भाई, 1 मिनट भाई। अरे बाप, थोड़ा पीछे हो भाई। हेलो ईटीवी, अरे यार थोड़ा भाई 1 मिनट आप थोड़ा मेहनत रुक तो जा। ओए अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो लाइव जुड़ रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। पानी पी लो। बड़ी बात है तो जनता काम लेकर जाएंगे। आपको चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, आपको चढ़ाएंगे। बात कर रहे थे वो एक बार एक कुर्सी देना भाई। आगे तू बिना बात के तू उसके आगे वापस तो जाऊंगी नहीं। आराम से जगह ले ले फिर आराम से जगह ले कुर्सी में। एक ही बहुत है। अभी थोड़ा पीछे हो लो मेरे हुड्डा जी लाइव प्रेस वार्ता से जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलदीप शर्मा जी पहुंचे हैं हमारे बीच में, उनसे भी बातचीत होगी। जी सर, क्या ये कौन है यार ऐसे कर रहा? देखिए, जो आखिर में जो एक बात की कि हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और तुरंत
सरकार बातचीत का रास्ता खोले, वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को बुलाए और मांगे स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान लाठी चलाना नहीं है, इस समस्या का समाधान किसान के हक में कलम चलाना है। और जब तक सरकार बातचीत, लाठी नहीं वार्ता, ये बात नहीं समझेगी और सोचेगी कि लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की आवाज़ को कुचला जा सकता है, इस सोच के साथ सरकार चलेगी तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं। सोनाली फोगाट ने किसानों का मजाक उड़ाया हिसार में जो कार्यक्रम दुष्यंत चौटाला का था। अच्छा, एक बार जो है देखिए, ये इसके लिए पहले वो करके फिर मैं आपका कर देता हूँ। ये जो आप कह रहे तो ये सरकार के सोचने का विषय है। सरकार इस पर आत्ममंथन करे कि बिना प्रोटेक्शन के उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके जो है अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजनीतिक जो है कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। इतना रोष लोगों में क्यों है? आज हरियाणा इतना त्रस्त क्यों है? हर वर्ग, हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से पूर्णतः त्रस्त हो चुका है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जैसे कि आज यहाँ पे हमने अविश्वास प्रस्ताव लोगों के सामने पेश किया करनाल में, और आपने देखा एक स्वर से लोगों ने उसको पारित किया। मतलब इसका संदर्भ एक ही है, सरकार चंडीगढ़ में तो विश्वास मत सरकार ने हासिल भले कर लिया हो, जनता में विश्वास खो चुकी है। इस पे आत्ममंथन करे सरकार। सर, एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, दूसरी तरफ किसान नेताओं पर ही हमले हो रहे हैं। उसके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये जो 3 दिन पहले या 3 दिन पहले जो राकेश टिकैत जी पे जो एक हमला हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिंसा को स्थान नहीं है लोकतंत्र में। उसकी पूरी राजस्थान सरकार, मुझे विश्वास है, उसकी पूरी जांच करेगी। और आज रिपोर्ट आई है कि शायद 14 लोग उस साजिश में शामिल पाए गए हैं। एक राजनीतिक दल का भी नाम उसमें आ रहा है। मगर पूरी तरीके से जांच हो और जो भी कोई दोषी हो किसी इस प्रकार के हिंसा की कार्रवाई को अंजाम देने पे, उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था, ये जनता के सामने आना चाहिए और दोषियों पे कानूनन अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। दीपेंद्र जी हरियाणा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आज पूरे दिन उनका अपना कार्यक्रम था, पूरी किलेबंदी की गई, जबकि उनका हेलीकॉप्टर भी पिंजरे के अंदर उतरा है बाहर। और बड़ा वही मैंने कहा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब देखा जो ये सुमिता सिंह जी ने जो एक बात की कि जब हमारी सरकार थी, जब यहाँ कार्यक्रम होते थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के या किसी जो है सरकार से जुड़े हुए किसी मंत्री के, तो लोग हर करनाल में गली गली कोने कोने पे स्वागत के लिए खड़े होते थे। ऐसा भी समय था। अभी परिस्थिति ऐसी आ गई, सरकार इस पे खुद सोचे, आत्ममंथन करे कि आज छावनी में तब्दील दिखाई दिया करनाल। यहाँ तक कि बहुत सी जो हमारा कार्यक्रम था उसके भी बहुत लोगों को आज आने में पहुँच ही नहीं पाए। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, गीता बुक्कल जी हमारी विधायक आ रही थी, वो रास्ते में क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी लगा दी गई थी वो नहीं आ पाई। तो ये आज क्या परिस्थिति है, सरकार को जो है अपनी जनता से खुद ही बचना पड़ रहा है। तो ये जो परिस्थिति है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार का रवैया जिम्मेदार है। उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया है कि क्या उखाड़ कोई सीरियस नहीं है वो। कोई देखो, पहली बात तो जिनका नाम लिया उन्होंने क्या बोला है कोई उसका अर्थ नहीं, क्योंकि वो कोई सीरियस मैं उनको नहीं मानता। मगर भाजपा हर रोज़ कोई ना कोई भाजपा का सीनियर लीडर, जिसमें हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी बहुत मजाक उड़ाया। एक तरीके से उन्होंने जिन किसान परिवारों ने में जान की क्षति हुई, जिन्हें कुर्बानियाँ दी, उनका मजाक उड़ाया। जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जी, उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके जो साक्षी महाराज लोकसभा के सांसद हैं, उनने मजाक उड़ाया। तो हर रोज़ ये बदल के बीजेपी के चेहरे बदलते हैं, मगर भाजपा की तरफ से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो किसान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये खिल्ली बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी। किसान की खिल्ली उड़ाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, रोहतक के अंदर एक किसान पर घोषित आपातकाल है। देखिए, आज प्रजातंत्र तार किया जा रहा है। जो रोहतक में भी 80 साल के, जो अभी दोनों का सवाल एक ही देता हूँ, जो रोहतक में 80 साल के बुजुर्ग राज सिंह
उन पे जिस तरीके से जो है बल का प्रयोग किया गया 80 साल की उम्र में, तो ये कहीं ना कहीं वो उन पे हमला नहीं था, वो बुजुर्ग राज सिंह जी पे हमला नहीं था, वो लोकतंत्र पे हमला था। मगर ये सरकार क्या समझे, इस सरकार की शुरू से जो नीति रीति रही है उसमें इस सरकार ने बल प्रयोग कर, हरियाणा सरकार देश में सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया है। आपने देखा होगा जब पंजाब से किसान चला था तो दिल्ली शांतिपूर्ण उसके लिए धरने के लिए चला था, मगर बीच में गड्ढे खोद दिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी बरसाने का काम किया गया, बैरिकेडिंग की गई, तो हरियाणा सरकार द्वारा की गई, ना पंजाब सरकार द्वारा ना दिल्ली सरकार द्वारा। तो ये जो खट्टर सरकार है ये और जजपा सरकार, ये पूर्णतः किसान विरोधी सरकार है। शुरू से लेकर आज तक इनका किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। सर, उप मुख्यमंत्री का भी अभी हाल ही में पानीपत में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी किसान जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। पूरे तरीके से जो है लोगों को भी जाने के लिए रोका जरूर गया, यानी कि आम जनता के जाने के लिए भी काफी ज्यादा वहाँ पर इंतजाम किए। जेजेपी पार्टी ने एक विश्वासघाती पार्टी है। पहले अपने वोटर का विश्वासघात करते बीजेपी से गठबंधन किया, फिर हरियाणा की जनता से विश्वासघात करते हुए बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया, शराब घोटाले से रजिस्ट्री घोटाले तक। अब किसान के साथ विश्वासघात करके इस पार्टी ने सत्ता के लालच में इतना बड़ा विश्वासघात किया कि आने वाले समय ऐसे विश्वासघाती लोगों को जनता माफ नहीं। क्या चुनाव आयोग माहौल बना है पश्चिम बंगाल में और केरल में कई जगह पे? ये आखिरी प्रश्न से उत्तर देते हैं। चुनाव आयोग वाला आखिरी प्रश्न। सारे जो संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक संगठन है, उन संगठनों में भाजपा उन संगठनों को में सत्ता का दुरुपयोग करने का काम बीजेपी कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया का में सत्ता का दुरुपयोग मैंने स्वयं अपने लोकसभा चुनाव में रोहतक में देखा था किस तरह से लोग करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। दीपेंद्र जी, एक नया कल्चर जो हरियाणा में जी हेलीकॉप्टर कल्चर आ गया, 2-2 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर से जाया जा रहा है, सरकार पर निशाना साधा और सरकार से बातचीत की। फिलहाल कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है और सरकार। सर, क्या 2 शब्द कहेंगे आज की रैली के बारे में? देखिए, आज की हाजिरी इस बात का सबूत है कि हवाओं का रुख पलट रहा है, राजनीतिक मौसम बदल रहा है, हरियाणा बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प हरियाणा की जनता ले चुकी है। आज की हाजिरी इस बात का। आज सीएम आए थे, चारों तरफ से छावनी बना दिया गया। सुनीता सिंह के घर जाने के लिए दिक्कत हो रही है। जनरल मनोहर लाल आए थे, जनरल मनोहर लाल। मैडम, आज आपके घर जाने के लिए सभी को दिक्कत हुई है। बहुत ही हमें परेशानी हुई। हमारे घर पे कोई अपना पर्सनल फंक्शन था, किंतु जो न्यायपुरी है वहाँ पर स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री जी ने आना था, तो बहुत लोगों को परेशानी आई। कुछ बुजुर्ग थे जो बीमार थे, कोई और कई चीजें थी, तो कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि जो मुख्यमंत्री तो सरकार घबरा रही है और डर रही है। और जब एक समय था मुख्यमंत्री आते थे तो लोग खुद जाकर उनसे मिलते थे, अपनी परेशानियों को बताते थे, अब लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा। पुलिस जब मुख्यमंत्री पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करनाल आते थे तो जगह जगह हर गली मोहल्ले कोने पे जिस रास्ते से निकलते थे उनके ऊपर फूलों की बौछार की जाती थी और वो स्वयं लोगों की समस्या सुनते थे, कोई दिक्कत आती थी उनसे पूछते थे। किंतु आज आप स्वयं आप जानते हैं, आप हर जगह जाते हैं कि लोग मिल ही नहीं सकते हैं सरकार को। तो ये थे पूर्व विधायक सुनीता सिंह। उनका कहना है कि आज मुख्यमंत्री से मिलना सुख की बात नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से करनाल को छावनी बना दिया गया और छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उनके घर जाने में दिक्कत आई है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर आना था परंतु वो नहीं आया। उनके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को संबोधित किया और कहीं न कहीं जो बीजेपी सरकार उस पर निशाना साधा। मैं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी।